हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम साथियों। आपका रीट का आज का जो पेपर है वो बहुत ही शानदार हुआ होगा और आज हम बात करेंगे आंसर की, वो भी रीट लेवल 2 गणित विज्ञान के बारे में। 28 फरवरी जो आज का पेपर है, सबसे सही और सबसे सटीक आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। चलिए, वीडियो लाइक तो आप शुरू में कर लेना। तो क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस्ड है, लगभग सारे क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं। सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। आपके वहां पे चार ऑप्शन दे रखे थे, 5 दे रखे थे, पांचवा अनुत्तरित था। उनमें से एक ऑप्शन था 1332, जिसे आप 11 के वर्ग और 1 के वर्ग के रूप में से लिख सकते हैं। 11 का 1331 और 1 का क्यूब घन लिखना है ना, एक। तो ये आ गया 1332। तो आपका आंसर क्या था? 1332। ठीक है ना। जिसने भी किया है कमेंट करो बढ़िया से, सही है आपका। एक निश्चित घटना की प्रायिकता दी, कि कल भी प्रायिकता का क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि होने और नहीं होने का कुल योग क्या था। आज भी क्वेश्चन आया कि निश्चित का मतलब जो कंफर्म होगी, तो इसका योग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रायिकता 1 हो जाएगी मतलब। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1000 का ब्याज 440 होगा। देखिए, ब्याज अगर 440 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 440 यानी कि 1440। तो फॉर्मूला क्या कहता है? ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर यानी कि 20/100 की पावर टी। फॉर्मूला हमारा यही कहता है। चलो, क्या करा, 0 से 0 काट दिया, ये आ गया 144/100। और इधर हमारा क्या हो जाएगा? तो 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 1 बार, ये 5 बार, 5 एकम 5 और 1 6, ये आ गया हमारा 6/5 की पावर टी। ठीक है ना। अच्छा, इसको अब क्या लिख सकते हैं अपन? देखो, ये हो गया 12/10 की पावर 2 बराबर 6/5 की पावर टी। अच्छा देखो, ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 से कटेंगे तो इसको भी लिख सकता हूं मैं 6/5 का स्क्वायर बराबर 6/5 की पावर टी। क्या हो जाएगा भैया यहाँ से कि अगर आधार समान हो तो घाते बराबर होती है, तो टी का मान 2 वर्ष आंसर हो जाएगा। जिसने भी 2 वर्ष किया उसका बिल्कुल 100% सही है। एक पासे पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न आया है। अभाज्य संख्या आपको पता है, पासे पर 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, उनमें से 2 3 और 5 अभाज्य संख्या होती है। तो 3 अभाज्य और टोटल संख्या 6, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? आधी प्रायिकता आ जाएगी। बस क्वेश्चन सॉल्व। अगला प्रश्न आपका 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 घन हो। देखिए, घन को पिघलाकर नया घन बनाए तो नए घन की भुजा। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है ना। तो जब भी पिघलाना हो और नया घन बनाना हो तो सिंपल सी बात है भाई, नए घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब। जबकि इधर इन तीनों के घनों का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। जोड़ो इनको, तो ये हो गया हमारा 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 का 6 हासिल का 1, ये हो गया हमारा 2 और 1 3, 3 और 6 9, 10 11, फिर हासिल का 1 और 1 2, 216, एक क्यूब बराबर। तो भुजा क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। क्वेश्चन सॉल्व, कुछ करना ही नहीं पड़ा अपने को, आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग में सममित रेखा। देखिए, आपको पता है ये वर्ग है हमारा, थोड़ा सा तिरछा विरछा हो सकता है, कोई बात नहीं। ये हमारा वर्ग है, सममित रेखा है जो कि बराबर बराबर काटे। मैंने पढ़ाया भी था, टॉपिक है ना। देखो कितना आसान सा प्रश्न है यहाँ पे। 1 2 तो ये हो गई, 3 और 4 टोटल सममित रेखा कितनी होगी इसकी? 4। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, काम खत्म। अगला प्रश्न है, 2 और 0.8 पे बार है। देखिए सिंपल सा, वैसे तो इसको सोल्व करने का तरीका है, इसको गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो 1.6 पे बार, लेकिन 1.6 नहीं होगा क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा है तो इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो ये 1.7 बार हो जाता है। वरना आप क्या करो, 2 8 पे बार को क्या लिख सकते हैं अपन? 8/9 ये लिखते हैं। तो 2 8 कितना हो गया? 16/9। अच्छा, इसको अपन वापस जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 9 का भाग दोगे आप 16 में, 9 एकम 9, बचा कितना? 7/9। देखिए, जब हमने 8 पे बार को हटाया तो बटे हुए 9 लगाया, बटे हुए 9 तो क्या करोगे? 1.7 पे बार यानी 7 पे बार आ जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। कल से लेकिन ज्यादा, थोड़ा कल से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। कल तो सिंपल था। कितने समय में, यानी समय पूछा है, कोई धन कुल राशि का 15% दर से वार्षिक साधारण ब्याज 2 गुना हो जाएगा। देखिए, ब्याज 2 गुना हो गया।
ठीक है ना। ब्याज क्या हो गया, कुल धन का 2 गुना ब्याज हो गया अपने पास, यानी कि ब्याज कितना मिला, पी मिला अपने को, ठीक है ना। ब्याज कितना मिला, पी मिला, ठीक है ना। तो ब्याज, साधारण ब्याज से 2 गुना हो गया, ध्यान रखना ब्याज 2 गुना नहीं है, धन 2 गुना हो गया। तो समझो पी जो है वो 2p हो गया। तो ब्याज कितना मिला, ब्याज तो हमें सिर्फ पी मिला ना, तो पी यानी ऐसा ही हो गया, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर कितनी है 15 इंटू समय नहीं पता बट्टा 100। ये पी से पी कटा और ये 5 से 3 बार, 5 से कटा 20 बार, इधर आ जाएगा तो 20/3, यानी 3 से 18 और 2/3, तो 6 सही 2/3, ठीक है ना। अगर इसको अपन मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 वर्ष का मतलब कितना हो गया, 4 3 12 होता है, यानी 8 माह, तो 6 वर्ष और 8 माह इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी या तो ये दे रखा था या ये दे रखा था, जो आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि भैया देखो ये वर्गमूल, ये क्वेश्चन मैंने कराया है आप बहुत बढ़िया से, वर्गमूल निकालना है इसका। तो क्या करेंगे, देखो समझो, मैंने पहले भी बताया था, कुछ ही नहीं करना आपको, इस 7 को क्या तोड़ना है आपको, इसको 2a भी लिख दो, 2 a का मतलब 2 और b का मतलब √3, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। 7 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस √3 का स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया और ये अंडर रूट है, यानी कि 2 प्लस √3 इसका आंसर है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा प्रश्न है आपको सिर्फ यहां से 2ab देखो तो इस 2 को भूल जाओ, इन दोनों का जोड़ करके लिख दो, काम खत्म, क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। कितना आसान सा क्वेश्चन था, और अगर बीच में माइनस हो तो माइनस लिखना रहता है। अगला प्रश्न है आरोही क्रम, कल भी कराया था मैंने क्वेश्चन, और मैंने कहा था कल भी आ सकते हैं। कल बड़ा छोटा पूछा था, मैंने क्या बोला था आपको, सिर्फ इनका अंतर देखो, इनका अंतर कितना है 4 का, इनका अंतर कितना है 7 का, इनका अंतर कितना है 6 का, और इनका अंतर कितना है 3 का। अब आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है ना। इनका एलसीएम लेना कितना आसान है, 4 7 6 और 3, एलसीएम लोगे तो देखो सबसे पहले तो तुम 2 का भाग दे दो, तो 2 7 3 3, फिर 2 का भाग दे दिया तो 1 7 3 3, फिर 3 का भाग दे दिया तो 1 7 1 1, और 7 का भाग दे दिया, गुणा करो, 7 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84। अब तुम क्या करना है यहाँ पे, 4 का देखो, मैं 2 तरीके बताऊंगा यहाँ पे, ये बता रहा हूं मैं पहले। तो 4 का भाग दोगे आप 84 में कितनी बार जाएगा, तो 21 बार जाएगा, तो 21 को ऊपर से भी गुणा कर दो, नीचे से भी गुणा कर दो, तो 21 दिया, तो ये हो गया हमारे पास में 63, और 21 7 थे, तो 21 को 7 से 7 कम 7, 7 दूनी 14, यानी 147, ठीक है ना। चलिए अगले वालों किससे गुणा करना है, तो 7 का अंतर है, तो 12 स्थान 84, 12 से गुणा करो इसको, तो 12 दूनी 24 और 12 इंटू 9 108 हो गया अपने पास में ये। उसके बाद में 6 है, तो 6 का भाग देंगे, तो 6 कम 6 और 6 चौका 24, 14 छक्की 84, तो 14 से गुणा करना है, 14 पंजे 70, और 14 इंटू 11 करोगे आप, ये हो गया हमारा 154, और यहाँ पे 3 है, तो 3 का भाग दोगे तो देखो 3 दूनी 6, बचा 2 24, 3 8 24, 28 से गुणा करना पड़ेगा, तो बहुत आसान है, ऊपर तो 28 ही आ जाएगा, और नीचे 28 इंटू 4, तो 28 का 4 गुना कितना हो गया, तो 112, 80 और हाँ 112, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास में सारे आ गए। अब क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो यहाँ पे आरोही क्रम, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा लिखना है, तो सबसे छोटा तो ये है आपका, तो 2/9 आपका सबसे छोटा हो जाएगा, फिर बाद में इससे बड़ा आपका हो जाएगा 28 वाला, यानी 1/4, फिर इससे बड़ा हो जाएगा आपका ये 3/7, और फिर इससे बड़ा हो जाएगा आपका ये 5/11, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, वरना भाग देके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। भाग देके तो आपको पता ही है कि भाई 7 का भाग देंगे 3 में तो 0.30 हो गया, 7 चौक 28, बचा 2 20 हो गया, 7 दूनी 14 और बचा 6, तो 7/56, 3 अंक तक देख लो या 2 अंक तक देख लो, और इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए, अब देखो 64 है, √64, ठीक है ना, √64 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे देखो 64 है, अंडर रूट का अंदर वो भी है ना। चलिए तो अब इसकी पावर है 2/3, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 64 है, इसको मैं लिख सकता हूं देखो 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब का अंडर रूट और पावर है 2/3, ठीक है ना। तो देखिए अंडर रूट से तो स्क्वायर हट जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात,
क्यों? क्योंकि मैं 4 की पावर क्या लिखूंगा, इसको 3/2 लिखूंगा और बाहर है 2/3, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये आया 4। ठीक है, वैसे इसको देखो, ये 3 है, ये 64 है, तो 64 को लिख सकता हूं मैं 8 का स्क्वायर, 8/64 और की पावर ये 3, इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 8 प्लस पावर 0 तो कुछ देखना ही नहीं, आंसर 1, तो 4 8 12 और 1 13 हमारा, न मेरा न किसी और का, आंसर सिर्फ और सिर्फ 13। जिसने भी किया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पाई चार्ट वाला जो आपका प्रश्न आया उसका आंसर होगा भैया 5000। अगला प्रश्न 1/2 का 20%, ठीक है ना, देखो 1/2 का 20%, तो 1/2 का यानी गुणा 20 और परसेंट का मतलब हो गया बटा 100, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, यानी ये तो आ गया 1/10 प्लस 1/3 का 30%, तो 1/3 का यानी गुणा 30 और परसेंट का मतलब बटा 100, 0 से 0, 3 से कटा 3, यानी कि फिर आ गया 1/10, यानी कितना आ गया 2/10, यानी कि 1/5 इसका आंसर है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि 2/5 का 50%, तो बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। 2/5 का यानी गुणा 50% का मतलब बटा 100, ये 0 से 0 कटा, 5 से 5 कटा, ये आ गया 1/5, आपका आंसर था 5 का 50%। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण उसके अंतः कोण का 2/7। अब अगर अंतः कोण अगर x है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 2x/7, और दोनों का योग कितना होता है, दोनों का जो योग होता है वो होता है 180, लघुत्तम लोगे आप 7, तो ये 7x हो जाएगा बटा 7, तो ये हो जाएगा हमारा 9x बराबर 180 गुणा 7, 9 से कटा 20 बार, यानी x बराबर आ गया हमारा कितना 140। क्वेश्चन पूछ रहा है भुजाओं की संख्या, देखिए अगर अंतः कोण 140 आया है तो बाह्य कोण कितना आएगा 40, जबकि कुल बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो भुजाओं की संख्या आ गई 0 से 0 और 4 का भाग देंगे तो 9, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी आपके। अगला प्रश्न है हमारा कि पुराना फ्रिज खरीदकर 1500 रुपए मरम्मत में लगवा दी उसने और 8100 रुपए में बेचकर 10% हानि हुई। ठीक है, 10% हानि का मतलब कितने में बेचा 90% में, जिसका मतलब है 8100 रुपए, 10 से 10 कटा, 9 से कटा ये 9 बार यानी कि 90, तो 1% का मतलब है 90, तो 100 का मतलब कितना हो गया, 100 का मतलब हो गया 9000, यानी इसका जो क्रय मूल्य है वो 9000 रुपए है। ठीक है ना, कुल मूल्य, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है यानी 9000 रुपए उसका कुल था और उसने 8100 रुपए में बेचा, अभी 9000 में से 1500 रुपए उसने मरम्मत पे खर्च किए थे, यानी इसका वास्तविक मूल्य कितना था 7500 रुपए। ठीक है ना, 7500 रुपए। क्वेश्चन सॉल्व। अगला प्रश्न आपका x³ + y³ का फॉर्मूला कल भी आया था आज भी आया, देखिए ना कल तो x + y x² - xy + y², कल शायद माइनस वाला आया था, आज प्लस वाला आया, बस इतना सा अंतर। देखिए कल जिसने पेपर पढ़ा उसको कुछ बेनिफिट तो आराम से हुआ है। किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, ये 8 सेंटीमीटर की भुजा वाला घन है, इसको काटकर सबसे बड़े से बड़ा बेलन बनाना, उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrx, हाइट कितनी हो जाएगी 8 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी भुजा की आधी हो जाएगी, तो यहाँ पे 4। तो क्वेश्चन सॉल्व बस, 2πr का मतलब 2 और h का मतलब 8, ये हो गया 4, ठीक है ना, 2πrh, तो यहाँ पे r कितना है 4 है ना, r 4 है ना, तो ये हो गया 8 8 64, ये हो गया 64 पाई। क्वेश्चन सॉल्व, बस खत्म। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। यहाँ पे इस प्रकार से एक आकृति दे रखी थी जिसमें दोनों भुजाएं समांतर है, ये टोटल 11 है, ये 10 है, ये 8, देखिए ये 10 है, ये 8 हो जाएगी, ये 8 और ये 10 हो, ठीक है ना। तो देखो अपने क्या होता है, क्या चलता है, अपने चलता है 3 4 5, जो हमारे पास में जो पाइथागोरस त्रिक मैंने पढ़ाई थी 3 4 5, फिर इनका डबल करोगे तो 6 8 10, तो इनमें से एक 8 और एक 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। देखो ये 6 है तो ये कितनी बची 5, तो ये भी 5 हो गई, तो हमारे पास इसका एरिया तो कितना हो गया 8 2 पंजे 40, प्लस ये हमारे पास क्या हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कितना हो गया 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, ये कटा 4 बार, 4 छंग 24 और प्लस 40, कितना हो गया 64, आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन सॉल्व। मैथ्स का तो आखिरी प्रश्न, इसके बाद टीचिंग मेथड के प्रश्न भी देखेंगे अपन आज पूरे। देखिए यहाँ पे दे रखा है भाई ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो दो समांतर भुजाओं ये दोनों दे रखी है, तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कैसे निकाले, त्रिभुज के अंदर बाह्य कोण का मान इन दोनों के योग के बराबर होता है, तो 65 में से 28 घटा दो तो कितना आएगा 28 का मतलब हो गया 30 35 37 आ गया, ये 37, ये भी 37 और ये 90, तो देखिए 90 और 37 कितना हो गया भैया 7 और ये 127, x बचा तो इसको 180 में से घटा दो, x बराबर कितना आया
10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया तो हमारा 5, तो 53 आंसर आ गया 53। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 मिनट चलती है। देखिए 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलती है, यानी कि 60 मिनट में चलती है 18 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 18/60। तो 10 मिनट के लिए बोल रहा है, तो 10 मिनट में कितना चलेगी? 18/60 गुणा 10, 0 से 0, 6 3 18, यानी कि 3 किलोमीटर तो ये चल चुकी। इसके बाद फिर दौड़ाते हैं कि 1 घंटे में 36 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में चलती है ये 36, तो 1 मिनट में चलती है 36/60। इस बार 15 मिनट दौड़ाना है, तो 15 मिनट में चलेगी 36/60 गुणा 15, 15 चौक 60, यानी कि 9, 9 और 3 कितना हो गया? 12 किलोमीटर आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म। चलिए टीचिंग मेथड के प्रश्नों पे आते हैं। सारे प्रश्न एक साथ आंसर बताना चाहता हूं मैं। विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों में 100 में से 52 अंक, कोई भी चेक करो 100 में से 52 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? विश्वसनीयता है। छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता, छोटी कक्षाओं में अगर गणित की निरस्ता दूर करनी है तो खेल एवं मनोरंजन विधि अपनानी पड़ेगी। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब होती है? जब तक कि छात्र की कमी दूर ना हो जाए तब तक आपको उपचारात्मक प्रक्रिया करनी है। उपचारात्मक शिक्षण के उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो कमजोर विद्यार्थियों के पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना गलत बात है। ठीक है ना। टीचिंग मेथड के बहुत इजी क्वेश्चन आए आज। कोई देखो, कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य, इसका आंसर अभ्यास का अवसर देना, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये दे रखा है, ठीक है ना, कि जो है विद्यार्थी को अपनी खुद की कक्षा के बराबर लाना, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो भी होगा, क्योंकि कार्य पुस्तिका को मुख्य मकसद यही था कि जैसे 5वीं में अगर कार्य पुस्तिकाएं समझा रही थी, कोविड काल में जो बच्चे का गैप हो गया था, जो शिक्षा का जो गैप हो गया था, जिसके बराबर लेके आना, यानी कि बच्चे का बेसिक कंप्लीट करना और उसे अपनी कक्षा के बराबर लेवल पे लाना कार्य पुस्तिका का मेन उद्देश्य था। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। ठीक है ना, किसी में ही हो, ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? सबको ही पता, आपको तार्किक होती है। गुंजन अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा सेकंड का अध्यापक एक शाब्दिक समस्या से आरंभ करता है कि एक परिवार में 3 सदस्य है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो गया कि वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं के से संयोजन का सामर्थ्य विकसित करना, इसका हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ था जिसमें गाय सबसे ज्यादा, उसके बाद पूछा था कि कौन सा जानवर है, तो गाय के बाद कुत्ता आंसर था। और एक क्वेश्चन है जो लगभग मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट उसने आंसर ही बताया, समझ में नहीं आया ज्यादा मेरे। तथ्य एक अनुभव आश्रित सत्यापित प्रेक्षण है, ये इसका आंसर हो सकता है। इसके अलावा साथियों, इनमें कोई डाउट लगता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। और अब लग जाओ आप मुख्य परीक्षा में, अक्टूबर नवंबर में होने वाली है। और अगर आप मुख्य परीक्षा का मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है अपन ने जो पढ़ाया है, एक टीचिंग मेथड का भी नहीं है। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भैया मैथ्स में से पूरे नंबर आए, आपके शानदार नंबर आए, तो द जेकेएम फिर ये अभी डाउनलोड कर लो और द्रोणा बैच ज्वाइन कर लो, जिसमें प्री के बाद मैथ्स चालू होगा। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना।